ये बातें जो बनाती हैं जगन्नाथ रथ यात्रा को खास। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को संपूर्ण भारत में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार श्री कृष्ण या श्री राम को श्रद्धा पूर्वक रथ पर विराजमान करके नगर में भ्रमण कराया जाता है। ओडिशा के पुरी नगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ भी निकाले जाते हैं। आइए जानते हैं उन अद्भुत बातों को जो जगन्नाथ रथ यात्रा को खास बनाती हैं। पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक बात है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। प्रत्येक दिन एक पुजारी इस मंदिर की दीवारों पर चढ़ता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 मंजिला इमारत है। यह बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के किया जाता है और किसी भी पेशेवर पर्वतारोही को आश्चर्यजनक कर देगा। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यह रस्म करीब 1800 साल पुरानी है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद को देख पाना लगभग असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। यहाँ स्थित जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी की मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर होता है, जिसमें मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहर निकलते ही स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी।